की। आज इस मानगढ़ की धरा पर भील प्रदेश संदेश यात्रा को लेकर इस पांडाल और पांडाल के साथ ही इस पहाड़ के चारों तरफ जो एक जनसैलाब उबला है, वो जनसैलाब राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली की राजधानियों तक, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उन तक ये आवाज पहुंचेगी। और आज का जो जनसैलाब जो पहुंचा है, ये गूंज दिल्ली तक भी पहुंचेगी। भील प्रदेश की जो मांग को लेकर बड़े बुजुर्ग से लगा के हमारी माताएं बहनें, नारी शक्तियां, युवा साथी और हमारे साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाला एससी समुदाय, माइनॉरिटी समुदाय, ओबीसी के साथी और हमारे बीच में विशेषकर जो जयपुर से आए दो प्रोफेसर, एक डीबी शर्मा जी और बाकी साथियों को भी, ये भील प्रदेश की जो आवाज है, आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते आए होंगे। कुछ लोग भील प्रदेश की मांग के विरोध में एक माहौल बना रहे हैं। मैं इस मंच से मेरी बात जो शुरू करना चाहूंगा, यह भील प्रदेश जो संदेश यात्रा है, यह किसी एक संगठन का या मेरा या हमारे विधायकों का, ना ही बबर जी का, ना ही कांति भाई का किसी एक की कल्पना है, किसी एक का उद्देश्य है, किसी एक का सपना नहीं है। यह सपना 1913 के अंदर 1500 से अधिक आदिवासी समुदाय के वीर गणवीरों ने अपना त्याग बलिदान देके शहीद हुए थे। इन गणवीरों का अधूरा सपना है, उस समय से मांग चली आ रही है। ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि 2-3 दिन से मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में माहौल बना हुआ है। विरोधी लोग माहौल बना रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के नेता भील प्रदेश की मांग को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन उनको इतिहास में जाना चाहिए। इतिहास की कुछ जानकारी भी है इन लोगों को, लेकिन उनके दिमाग में क्या है, ये भोला पाला आदिवासी समुदाय है, इस समुदाय को झूठा इतिहास पढ़ा देंगे, झूठा इतिहास लिख देंगे, वो झूठा इतिहास लिखा हुआ किताबों में पढ़ लेंगे, वो भूल जाएंगे भील प्रदेश का सपना। इतिहास की जो बात आती है, आप सबने देखा होगा, मेरे पूर्व भवरदादा ने बताया 1200 ईस्वी में सलुम्बर से लगा के 1600 ईस्वी कुशलगढ़ तक की जो राजा थे, आप सबने देखा होगा। भारत देश का जो इतिहास है 500 ईस्वी से लगा के 1600 ईस्वी तक के बीच का इतिहास किसी किताबों में विस्तृत नहीं पढ़ाया जाता है। हमें पढ़ाया जाता है 1600 के पीछे का विस्तृत इतिहास, और इससे भी ज्यादा पढ़ाया जाता है 5000 साल पुरानी काल्पनिक कहावतों को पढ़ाया जाता है किताबों। आज से 2000 साल पुरानी किताबों पाठ्यक्रम को किताबों में नहीं पढ़ा रहे, 1000 साल पुरानी पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ा रहे, लेकिन 5 से 10,000 साल पुराना इतिहास पढ़ाया जा रहा है। इसी तर्ज पे आजादी से लेके आज तक भील प्रदेश की जो मांग उठी थी, इस मांग को दबाने का काम किया है। इसके इतिहास की अगर बात करें, भील प्रदेश की यात्रा 1913 में गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में इसी पहाड़ी पे 1500 से अधिक आदिवासियों ने अपना खून पसीना बहाया, जान गंवाई। कल मैं देख रहा था, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेताजी कह रहे थे कि ये मांग सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा में उठाई जा रही है, ये मांग राजकुमार कर रहा है, ये मांग ये पार्टी वाले कर रहे हैं। इनको जानने की जरूरत है 1913 के अंदर गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में भीलराज की मांग यहां उठी थी। 1925 में ही महाराष्ट्र का
सचकुंडा कुल्सी जो इलाका है उस इलाके में नंदुरबार नासिक इलाके में उठी। 1980 में 1970 में वही सब सचकुंडा जो नंदुरबार नासिक का जो इलाका था, एक रामदास महाराज करके थे और उन्हीं से प्रभावित होके शरद पाटिल एक कॉमरेड नेता था, उस नेता ने उस इलाके के अंदर बिलराज की बात की। आंदोलन चला था 1970 में। 1980 के अंदर 1980 से लगा के 1990 विशेषकर दिलीप सिंह जी भूरिया 7 बार सांसद रहे मध्य प्रदेश से और वो भाजपा के भी लीडर बने थे। इन्होंने बिल प्रदेश की बात की थी। सोमजी भाई घरासिया गुजरात से, मोदी जी से, सोमजी भाई डामोर गुजरात से आज मुख्यमंत्री जी आते हैं, लेकिन इनसे भी बड़े लीडर थे वो। इन्होंने बिल प्रदेश की मांग उठाई थी। दिलीप सिंह जी भूरिया, आज वो नेता कह रहे हैं कि राजकुमार मांग रहा है। राजकुमार नहीं मांग रहा है, इस क्षेत्र का एक छोटा छोटा बच्चा बिल प्रदेश मांग रहा है। बिल प्रदेश की लड़ाई को लेके 1500 आदिवासी यहां मरे, यहां शहीद हुए, बुलावा लोरिया के अंदर शहीद हुए, ऐसे ऐसे कई आंदोलन हुए। और आजादी के बाद भी 2016 में भाजपा के लीडर थे, लेकिन उनके अंदर आदिवासी थी। नंदलाल जी मीणा 2016 में बोला था, मैं मंत्री हूं लेकिन सरकार का गिरवी नहीं रखा हूं मैं। बिल प्रदेश के लिए मंत्री पद भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, ये नंदलाल जी मीणा ने बात रखी। आज कुछ नेता कह रहे हैं कि राजकुमार ये कर रहा है, बापाड़ा ये कर रहे हैं, विधायक ये कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे पुरखों का जो अधूरा सपना था उस सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं हम लोग। हमारे पुरखों का जो त्याग बलिदान, इन्होंने जो शहादत दी है, उस शहादत को सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं हम लोग। वो हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे अंदर आदिवासी है, आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, आदिवासियों का डीएनए है। आदिवासी समुदाय ने आज इस संकट में इस स्तर पे समाज को छोड़ा है। कल देखा होगा एक बड़े भाजपा के नेता कह रहे थे कि गौरवशाली राजस्थान के इतिहास को राजकुमार रोत ने बिल प्रदेश का नक्शा जारी करके गौरवशाली राजस्थान के इतिहास को तोड़ने का काम किया है, कलंक लगाने का काम किया है। ये बात बोली। बिल प्रदेश का नक्शा मैंने जारी नहीं किया है। बिल प्रदेश का नक्शा अंग्रेजी शासन काल से लगा के वर्तमान जो समय में जिस इलाके के अंदर बाहुल्य क्षेत्र है, जिस इलाके के अंदर विकास नहीं हुआ है, वो सभी मिलकर बिल प्रदेश की बात कर। 1896 के अंदर अंग्रेजों को लगा ये ट्राइबल टेरिटरी है, यहां पर इंटरफेयर करना खतरे से खाली नहीं है, बिलों से पंगा नहीं लिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने 1896 के अंदर बिल प्रदेश कंट्री के नाम से नक्शा जारी किया। बांसवाड़ा के एक दो लोफेसर और हमारे पड़ोसी लोकसभा के सांसद, में नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा कि मैं मेरी जबान को गिराना नहीं चाहता उनका नाम लेके। क्या बोल रहे हैं कि राजकुमार रोत पे राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये बोल रहे हैं ये लोग। किस बात के लिए बोल रहे हैं? कि उसने कंट्री का नक्शा जारी किया। आप तो लोफेसर हो, आप तो अधिकारी हो कि नेता बने हो। कंट्री का अर्थ होता है एरिया, क्षेत्र होता है, न कि देश होता है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में, उसके बाद उससे पहले राजा रजवाड़ी व्यवस्था में जितना जो रियासत काल के इलाके होते थे, उसको अंग्रेजी शासन व्यवस्था के लोग अधिकतर कंट्री के नाम से, एरिया के नाम से आइडेंटिफाई करते थे। तो ये इलाका बिल प्रदेश कंट्री के नाम से उस समय जाना जाता था। मतलब क्षेत्र, एरिया, समुदाय विशेष, बाहुल्य क्षेत्र, इलाका ये होता। राजस्थान के गौरव की बात करते हैं। राजस्थान का गौरव
आदिवासी समुदाय के बिना, उनके बलिदान के बिना अधूरा है। 1576 के अंदर हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के अगर वहां के आसपास के भीलों ने साथ नहीं दिया होता तो वीर शिरोमणि महाराज महाराणा प्रताप आज देश नहीं पूरे विश्व में महान माने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है भील समुदाय, क्योंकि गले भीलों ने कटवाए। तो राजस्थान का गौरवशाली इतिहास मेवाड़ की आसपास की धरती से, हल्दी घाटी से शुरू होता है और हल्दी घाटी से आसपास इलाके के अंदर ही राजस्थान का गौरवशाली इतिहास खत्म होता है। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, लेकिन इस गौरवशाली इतिहास को बनाने में इन वीर समुदाय हमारे पुरखों ने साथ दिया था। लेकिन आप लोगों ने आजादी के बाद अत्याचार, शोषण करने का काम किया। आज सबसे ज्यादा इस इलाके के अंदर भील प्रदेश की बात उतरी है। अगर वर्तमान सरकारें, संचालक महोदय समय हो रहा हो तो मुझे थोड़ा इशारा कर देना 2 मिनट पहले। आज सबसे ज्यादा डिमांड उठ रही है, सबसे ज्यादा भील प्रदेश की जो डिमांड उठ रही है, अगर वर्तमान सरकारें या आजादी के बाद से आज तक जो सरकारें बनी, इन सरकारों ने आदिवासी समुदाय का भला उद्धार करने का और संवैधानिक अधिकार लागू करने का काम किया होता तो साथ जनता हमको नहीं देती, उनको देती। आज ये काम कर ले, इस मंच से हम कहना चाहेंगे, जो भील प्रदेश के विरोध में जो नेता हैं या कांग्रेस या बीजेपी के, भील प्रदेश के विरोध में एक सम्मेलन करके दिखाओ, हम देखते हैं कितने लोग आते हैं। आपके गुलाम नेता आएंगे, आपके गुलाम मानसिक दिव्यांग, अपन नहीं कह सकते क्योंकि अपन शब्द उन्होंने खत्म कर दिए। मानसिक दिव्यांग कार्यकर्ता आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, लेकिन इस भील प्रदेश टेरिटरी का आम आदमी आपके साथ नहीं आएगा। गौरवशाली इतिहास की बात करते, राठौर साहब को जानना चाहिए, जिस महाराणा प्रताप के नाम से ये मूंछें उमालते हैं, अगर ये भील नहीं होते तो इतिहास नहीं होता, और ये इतिहास नहीं होता तो आज राजस्थान का गौरवशाली इतिहास के नाम से ये मूंछें नहीं तानते। क्या स्थिति बना रखी है इस इलाके के अंदर? राजस्थान का सबसे पिछड़ा इलाका कौन सा है? यही ट्राइबल इलाका। शिक्षा की दृष्टि से सबसे पिछड़ा, स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे पिछड़ा, कुपोषण सबसे ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, पलायन दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में सबसे ज्यादा इस इलाके से। मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित इलाका, सबसे अशिक्षित इलाका, सबसे स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर इलाका, यही झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम हमारा जो भील प्रदेश टेरिटरी के अंदर। गुजरात का देख लो, गुजरात के विकास मॉडल की बात करते हैं। गुजरात में आज भी वन विभाग के अंदर 1 लाख आदिवासी परिवार आज अपना घर बना के बैठा हुआ है, आज उनको पट्टा नहीं मिला है। सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है, हमारा जो ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन में लिखा है वन भूमि पहले आई या आदिवासी पहले आया, वन विभाग पहले आया या आदिवासी पहले आया? तो आदिवासी पहले आया, वन विभाग को, उस वन को उपजाऊ बनाया, उसको संजोया, उसको तैयार किया और आज अतिक्रमण के नाम से हटा रहे। गुजरात के अंदर 1 लाख आदिवासी वन विभाग की भूमि पे रह रहे हैं। हमारी नजर में वो मालिक है उस जमीन के, लेकिन सरकार की नजर में क्या है? अतिक्रमणकारी। मध्य प्रदेश के अंदर 3 लाख आदिवासी वन विभाग की भूमि में रह रहे हैं, आज हमारी नजर में वो का मालिक है। राजस्थान के अंदर 52,000 आदिवासी परिवार, महाराष्ट्र के अंदर 2 लाख आदिवासी परिवार। इस तरह से पूरे देश के अंदर आज की तारीख में 26 लाख आदिवासी परिवार वन विभाग की भूमि पे रह रहा है। ये सरकारी आंकड़ा, केंद्र सरकार का जो जारी किया आंकड़ा वो है सरकारी आंकड़ा। अब समझ लो कि कई भाई ऐसे हैं हमारे जो आज भी सरकारी आंकड़े में नहीं है, लेकिन वन विभाग में।
देश के अंदर 2011 की जनगणना के आधार पे 8 करोड़ आदिवासी है। सो ये 8% मतलब 13-14 करोड़, और आज की तुलना में आज के समय में हम काउंट करते हैं तो 17 से 18 करोड़ आदिवासी इस देश के अंदर है। और वन विभाग की भूमि पे इसमें 1.5 से 2 करोड़ आदिवासी आज भी वन विभाग की भूमि, बिल प्रदेश की धरती पे 30% जनसंख्या आज भी राजस्व भूमि मतलब राजस्व या चारागाह की भूमि पे आज मकान बना के बैठा है। हमारा भाई आजादी से पहले मेरे दादाजी सुनाते थे, जब मानगढ़ पे फौज आई हमारे घर के आसपास से जा गई तो कहते थे यहाँ पर पानी पी के गए, हुआ था वहां 1913 में। उस समय से हमारे बाप दादों का मकान बना हुआ है, कई मकान आज भी बिलाना में। सरकार आके कहती है आप अतिक्रमणकारी हो। आज देखा जाए कुछ लोग कहते हैं जाति के नाम से राज्य नहीं बन सकता, मान गए जाति के नाम से राज्य नहीं बन सकता, फिर आप धर्म के नाम से देश बनाने की बात क्यों करते हो? जाति के नाम से राज्य नहीं बन सकता, मान गया मैं, फिर धर्म के नाम से हिंदू राज बनाएंगे, ये बात क्यों करते हो? क्योंकि इस देश के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। बिल प्रदेश जो डिमांड है वो डिमांड सांस्कृतिक आधार पे है। संविधान की अंदर अनुच्छेद 2 में 3 में भाषाई आधार पर राज्य बन सकता है। एक सभी अपने दिमाग में डाल दे, क्योंकि आप लोगों को गुमराह करते हैं, कहते हैं संवैधानिक दृष्टि से ये सही नहीं है। पहले संविधान पढ़ लेना चाहिए हम लोगों को। भाषाई आधार पे राज्य बनता है। डूंगरपुर नो कालजो और दाहोद नो कालजो हर का बोले नहीं बोलता है। सांस्कृतिक आधार पे राज्य बनता है। बांसवाड़ा नो कालजो, न्याजा जाबुआ नो कालजो और रतलाम नो कालजो हर का कोई कपड़ा पहन नहीं पहनता है। भौगोलिक आधार पे इस इलाके का आज दिल्ली की तरफ से लोग आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं, उधर साउथ के लोग आते हैं, क्या कहते हैं राजस्थान तो रेगिस्तान होगा ये समझ रहे हैं अपने इलाके में। आप राजस्थान को किस नाम से? रेगिस्तान के नाम से परिचित करते हैं। और ये एक बात सही है, अगर इस इलाके में भील समुदाय नहीं होता तो राजस्थान का जो गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं आज सही है, हकीकत है, हमें भी गर्व है, हमारा राज्य है आज वर्तमान में गौरवशाली राज्य राजस्थान, वीरों का राज्य, बहादुरों का, बलिदानकारियों का राज्य माना जाता है राजस्थान। अगर हल्दी घाटी का युद्ध नहीं हुआ होता, मानगढ़ पे 1500 आदिवासी शहीद नहीं हुए होते तो आज के समय में राजस्थान को गौरवशाली राज्य नहीं कहते, क्या बोलते? रेगिस्तानी राज्य ये कहा जाता है। अगर भीलों ने त्याग बलिदान, उनका खून पसीना हल्दी घाटी में अकबर की सेना को उल्टे पैर नहीं भगाया होता तो राजस्थान को वीरों की धरती नहीं रेगिस्तान की धरती से धरती के नाम से जाना जाता है। इतना बड़ा बलिदान भूल गया। आज आदिवासी समुदाय का विरोध करते हैं। मेरी नजर में और मेरी नहीं सबकी नजर में जो आदिवासी समुदाय का विरोधी है वो सब विदेशी है, ये मान सकते हैं अपन लोग। जो आदिवासी समुदाय का अत्याचार शोषण करता है, जो आदिवासी समुदाय के साथ खिलवाड़ करता है वो इस देश का बीज नहीं हो सकता, क्योंकि आदिवासी समुदाय मानवता में विश्वास करता है। और एक बात ये भी ठान लेना है, कई नेता आदिवासी हैं जो पन्नालाल फन्नालाल, कई अधिकारी आदिवासी हैं। आदिवासी होना भी जरूरी नहीं है, आदिवासी होने से ज्यादा आदिवासियत होना जरूरी। आदिवासी होना जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसके अंदर आदिवासियत होना जरूरी है। मामा बालेश्वर को आज अपन भगवान मानते, वो आदिवासी समुदाय से नहीं आते थे। आज मैं वो डीबी शर्मा जी आए, उनसे याद है बीडी शर्मा जो छत्तीसगढ़ बस्तर के अंदर कलेक्टर थे। और एक बात आप सबको जानने की जरूरत है कि इस देश के अंदर
एकमात्र जगह है जहां पर संविधान मंदिर बना हुआ है, वो बस्तर में बना हुआ है। संविधान मंदिर बना हुआ है, लेकिन एक बात यह भी समझनी है कि जो भी गैर आदिवासी समुदाय का व्यक्ति अगर आदिवासी की बात करता है, उसके साथ भी ये घिनौनी हरकतें करते हैं। बीडी शर्मा कलेक्टर थे बस्तर के अंदर, उन्होंने देखा आदिवासी समुदाय जो मानवता में विश्वास करता है, जीव मात्र में विश्वास करता है, भगवतियों जो बता रहे थे सांप को भी नहीं मारता है, ऐसे समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। मैं कलेक्टर हूं, उस कलेक्टर रहते हुए उस व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया और आदिवासी समुदाय के साथ खड़ा रहा। वो कलेक्टर थे, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देके आदिवासी समुदाय के साथ खड़ा रहा। हस्त्र क्या हुआ? आदिवासी विरोधी जो विदेशी ताकतों के लोग थे, उन्होंने इस कलेक्टर को भी नंगा करके जूते पहना के शहर में जुलूस निकाला, लेकिन फिर भी उस आदमी ने हार नहीं माना। इसलिए हमारे भी समाज के इस बिल प्रदेश की मुहिम का सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? आदिवासी समुदाय के कुछ मानसिक दिव्यांग नेता, जिनको उनकी पार्टी में नंबर बढ़ाना है, वो लोग विरोध कर रहे नहीं कर रहे। एक तो बिल पिला गया 2-3 वीडियो जारी कर दी है, राजकुमार और सब हमारे 3-4 साथियों के नाम ले। पिछली बार भी तिल मिला गए। लेकिन एक बात और मैंने कल मीडिया में भी कहा था, ये डिमांड, ये लोग क्या सोचते हैं, ये 3-4 बड़े लोग हैं, उनको कहीं फंसा दो ताकि ये मामला जप जाएगा। नहीं जपेगा। राजकुमार रहे नहीं रहे, बवर्गी रहे नहीं रहे, हमारे लीडर जो है वो रहे नहीं रहे, लेकिन ये चिंगारी ऐसी जग गई है कि अवश्य बिल प्रदेश बनेगा। और ये चिंगारी मध्य प्रदेश, कुछ साथी आए थे सुबह 4-5 बजे अपने घर पे कि हमारा बिल प्रदेश के नक्शे के अंदर हमारा एरिया नहीं लिया गया। हमारे बीरवाड़ा आसिंद के साथी, और मैं इस मंच से भी हम आश्वस्त करते हैं, इस चिंगारी को मजबूती से वहां लगाओ, ज्वालामुखी के रूप में तैयार होगा और अवश्य आपका इलाका भी इसके अंदर ले लिया जाएगा। कुछ लोग हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन एक बात समझना है कि ठान लिया है इस क्षेत्र के लोगों ने, ये पार्टी विशेष की नहीं लड़ाई है। कांग्रेस बीजेपी के लीडरों ने भी कहा था, कई लोगों ने मांग उठाई है, लेकिन जिन कांग्रेस बीजेपी के लीडरों ने बिल प्रदेश की मांग उठाई, उनको घर पे बिठा दिया उनकी पार्टी ने। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो नहीं उठाओगे तो घर पे बिठा देंगे, यही है कपड़ा मामला। तो अगर नहीं उठाया तो घर पे बिठा देंगे। आज देश के गृह मंत्री ने बोला बिल प्रदेश की बात को, लेकिन हमारे उदयपुर के सांसद कह रहे हैं कि इस बिल प्रदेश की जो बात है किताब से, पाठ्यक्रम से हटाया जाए। आज सबको ठान के जाना है कि घर घर में, गांव गांव में, परिवार परिवार में बिल प्रदेश की मुहिम। बिल प्रदेश अगर बनता है तो कुपोषण दूर होगा, अशिक्षा जो आज यहाँ स्थिति फैली हुई है, हमारा समुदाय इस क्षेत्र में रहने वाला, हमारे साथ जो व्यवहार बना के रहने वाला हर वर्ग का, हर इंसान का उद्धार होगा। बिल प्रदेश नहीं बनने से बहुत नुकसान हुआ है, बिल प्रदेश बनने से अनेक फायदे होने वाले हैं, उस पे किसी और मंच पे बात करेंगे। मेरे पास चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, मुझे बॉन्ड किया है, बॉन्ड ये किया है कि आपके बोलने के बाद 3 से 4 वक्ता रहे, और मेरे पूर्व साथी, हमारे सीनियर साथी वरिष्ठ आरपी दादा की तबीयत जरूर खराब है, लेकिन मंच पे एक बार चढ़ के जोहार से उद्बोधन जरूर करेंगे। आप इन सबको सुनना है, और जितने साथी बोलने के लिए वंचित रह गए हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि नेक्स्ट बार आप सभी व्यवस्था के लिए भी तैयार रहे, और बोलने का भी अवसर आप सबको ये मंच देगा। ये बोलने अकेले की लड़ाई नहीं है, आपको गांव गांव, घर घर, ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई अस्तित्व की है, संवैधानिक अधिकारों को लागू करने की है, हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम सबको मिलकर लड़नी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। बैठना है, कोई उठेगा नहीं, 2 से 3 वक्ता रहे हैं, इसके बाद शांतिपूर्वक तरीके जाना है, और इस आज से ठान के जाना है कि अगले साल, आने वाले साल बिल प्रदेश का ये जो कारवा है, पूरी 2 से 3 पहाड़ियां ढक जाए। इस मुहिम के साथ हम चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब